हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे षट पदार्थ विज्ञान। षट पदार्थ विज्ञान के बारे में जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जो चरक का मत है वो एक्चुअली वैशेषिक दर्शन से इंस्पायर्ड है। वैशेषिक दर्शन जिसके रचयिता कर्णाद थे, उन्होंने ऐसे ही षट पदार्थों के बारे में बताया था, तो उसी से इंस्पायर्ड है चरक का भी। बट चरक का जो सीक्वेंस है वो वैशेषिक दर्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। वैशेषिक दर्शन वाला सीक्वेंस आपने पदार्थ विज्ञान में काफ़ी अच्छे से याद किया होगा। तो दैट वाज द सीक्वेंस। उनका सीक्वेंस ये था कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ठीक है, तो ये जो था उनका सीक्वेंस था, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय का। ठीक है, पर चरक का सीक्वेंस हम देखते हैं। चरक ने क्या किया है, सामान्य को और विशेष को पहले रख लिया है। ठीक है, तो चरक ने सामान्य, विशेष, चरक का सीक्वेंस देखो आप, सामान्य हो गया, विशेष हो गया, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। हाँ, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। इसकी आप निमोनिक याद कर सकती हो। निमोनिक है सवि, सामान्य, विशेष, गुद, गुण और द्रव्य, और कस, कर्म और समवाय। ठीक है, सवि, गुद, कस। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। इससे आपको सीक्वेंस प्रॉपर इनका याद हो जाएगा। सवि, गुद, कस से सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ठीक है, अब सामान्य विशेष उन्होंने क्यों आगे रखा, क्योंकि चिकित्सा के पर्पज से। जनरली चिकित्सा में ये जो सिद्धांत है वो फॉलो होता है, सामान्य और विशेष वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, अच्छी कुच्छी रोगा प्रतिशय व्रण ज्वरा। ठीक है, अच्छी कुच्छी रोगा प्रतिशय व्रण ज्वरा पचेते निवर्तन्ते रोगा केवलम लंघनात्। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सब जो रोग हैं वो केवल लंघन से साध्य होते हैं। लंघन आपको पता ही है, 5 रोग जो होते हैं वो लंघन साध्य होते हैं। कौन कौन से, अगर कोई रोग अक्षी में हो, ठीक है, कुक्षी में हो, अच्छी मतलब आँखों में, कुक्षी में आपके आमाशय में, प्रतिशाय हो आपको, ठीक है, व्रण हो या फिर ज्वर हो, तो ऐसे जो रोग होते हैं वो लंघन द्वारा साध्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है विमर्श में थोड़ी सी। फिर देखो, आप आगे यहाँ पे बताया गया है कि जब पुनर्वसु आत्रेय को ज्ञान अर्जित हुआ तो उन्होंने अपने 6 शिष्यों में ये जो अर्जित उनका ज्ञान था वो बांट दिया था। ठीक है, तो उनके 6 शिष्य कौन कौन से थे, आपने स्टार्टिंग में भी याद किया होगा, वाग्भट में भी ये सेम चीज़ कि अग्निवेश, भेल, जतुगढ़, पराशर, हारित, छाड़पाड़ी। ठीक है, ये इनके शिष्य थे। अब इसका आप ट्रिक आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। तो परा जित है, भेल, छार, अपराजित है, भेल, छार। इससे आप याद रख सकते हो। अ से अग्निवेश हो गया, परा से पराशर, हाँ ठीक है, ये जित है, जित, जित से हो गया जतुकर्ण, है से हो गया हारित, भेल से हो गया भेल और छार से हो गया छारपाणी। ठीक है, तो ये 6 आपको याद रखने हैं। और वैसे अगर आप ऐसे सीक्वेंस में याद रख लो, अग्निवेश, भेल, जतुगढ़, पराशर, हारित, छारपाणी, तो वो भी है। जैसे भी आप याद रखते हो तो याद रख सकते हो। इसमें से जो श्रेष्ठ थे वो अग्निवेश थे, इनकी संहिता अवेलेबल है प्रॉपर, और ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे उन सब में। तो इनकी जो संहिता है, जो इन्होंने आगे जाके लिखा, तो वो काफ़ी अच्छा था। इसीलिए इनमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, अग्निवेश हैं। बाकी लोगों ने भी अपनी संहिता बनाई थी अलग अलग, आपको पता होगा, हारित संहिता भी है, भेल संहिता है, चारपाड़ी संहिता है, पर जो सबसे श्रेष्ठ है इसमें से वो अग्निवेश की संहिता है। ठीक है, क्योंकि वाग्भट ने जो क्या किया है, वाग्भट ने आत्रेय को इंद्र का शिष्य माना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। आत्रेय को भगवान वाग्भट ने क्या माना है, इंद्र का शिष्य माना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है, यहाँ पे बस ये बताया गया है कि गुरु आत्रेय के जो थे शिष्य थे उसमें से सबसे अच्छे अग्निवेश थे। और ऐसी बात नहीं है कि गुरु आत्रेय ने अग्निवेश को ही सबसे अच्छी शिक्षा दी थी। गुरु हमेशा सेम शिक्षा देता है, पर उसमें से वो सबसे बुद्धिमान थे, इसीलिए जो उनकी संहिता थी वो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड संहिता बनी। और बाद में उन बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी संहिता बनाई थी, पर कुछ में संदेह है। बिहारी संहिता है उसमें थोड़ी सी उसमें संदेह है। छारपाड़ी संहिता ऐसे बोला जाता है कि भूलोक में सबसे बड़ी संहिता थी, पर ये अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी कुछ इनके बारे में पता है थोड़ा थोड़ा करके, पर ये प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। प्रॉपरली अवेलेबल जो है हमारी अग्निवेश की संहिता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। और यहाँ पे अहो साध्विति साध्विति यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है कि जब सबको पता चला अग्निवेश की संहिता के बारे में, तो सब लोगों ने काफ़ी उसको चर्चा करी, सबने बोला अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका ये अहो साध्विति, इसका मतलब ही यही होता है कि अति उत्तम बोल रहे हैं। ठीक है,
अब आगे देखो, नेक्स्ट लुक आता है ये वाला, अथाग्निवेश प्रमुखान वाला। इसमें क्या है, आपको ये बोला गया है कि जब भूलोक में पता चला कि अग्निवेश की संहिता के बारे में उनकी बहुत वाहवाही हुई, तो नेचुरली उनके अंदर अष्ट देवता का प्रवेश हो गया। ठीक है, अब इनमें से अष्ट देवता कौन है? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। इनको हम बोलते हैं क्या? अष्ट देवता। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने प्रवेश किया था अग्निवेश के अंदर। ठीक है, अब आपको ये याद करना है बुद्धि, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। साथ साथ में आप पेयर्स बना के उसको याद कर सकते हो। ठीक है, आयुर्वेद के बारे में बताना स्टार्ट करें। अभी तक जो था वो थोड़ा संहिता का इंट्रोडक्शन दे रहे थे और बाकी आचार्यों का इंट्रोडक्शन दिया था, षट पदार्थों के बारे में बताया। अब यहाँ से आपके आयुर्वेद के बारे में स्टार्ट हो रहा है। तो पहला जो श्लोक है आयुर्वेद की परिभाषा का रटा हुआ श्लोक, मैक्सिमम मुझे लगता है 90% बच्चों को पता होगा। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, तो ये क्या है? आयुर्वेद की परिभाषा है। ठीक है, आयुर्वेद की परिभाषा। अब देखो क्या है कि आयुर्वेद जो होता है उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली 4 चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि ठीक है, हितायु क्या है, अहितायु क्या है, सुखायु क्या है, दुखायु क्या है। सुखायु दुखायु का मतलब है कि क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं। हाँ, बेनिफिशियल चीज़ें। तो सुख आयु में ये बताया गया है, और दुख आयु में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आयु के लिए आयु को दुख प्रदान कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो अहितायु, हितायु, सुखायु, अहितायु और दुखायु। ठीक है, 4 प्रकार की आयु के लिए हित और अहित, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया है, उसे आयुर्वेद का शास्त्र कहा गया है। ये वाली डेफिनेशन आपने काफ़ी बताई होगी। तो मतलब बेसिकली इसमें यही है कि लाइफ के 4 पहलू के बारे में बताया गया है ये। ठीक है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आयु के लक्षण तथा पर्याय। ठीक है, अब ये वाला श्लोक भी इम्पॉर्टेंट है आपको, जहाँ मैं एल लिख रही हूँ, यू हैव टू लर्न दैट श्लोक। तो नेक्स्ट है आपका शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम। ठीक है, नित्यग अनुबंधश्च पर्याय रुच्यते। ठीक है, तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, इन सब के शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। तो आयु क्या है? जब भी आपसे कोई पूछे आयु की परिभाषा क्या है, तो इससे पहले आयुर्वेद की परिभाषा थी। आयु की परिभाषा क्या है? शरीर का, इंद्रिय का, सत्व मतलब कि मन और आत्मा। ठीक है, इन चारों का संयोग जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या? शरीर। ठीक, सॉरी, आयु। हाँ, ओके, अब आयु की नेक्स्ट लाइन में यहाँ तक जो है वो परिभाषा है। इसके बाद हमको पर्याय बताए गए हैं। नित्यग, अनुबंध, चेतना। ठीक है, धारी, जीवितम, ये सारे क्या हैं? ये सब है पर्याय हैं आयु के। ठीक है, तो धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंधश्च। ठीक है, ये सारे जो हैं वो पर्याय हैं। आयु के कितने पर्याय बताए गए हैं इसमें? धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य और विशेष। ठीक है, तो सामान्य और विशेष के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये टॉपिक आपको काफ़ी बार परेशान किया होगा जब आपने पदार्थ विज्ञान पढ़ी होगी। तो पहले हम देखते हैं सामान्य क्या है। सामान्य है सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम। हाँ, यहाँ तक सामान्य का है। विशेष क्या है? ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्तु। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम का मतलब क्या है। सर्वदा सर्वभावना, सभी भावों की वृद्धि करने वाला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य। ठीक है, और जो ह्रास के बारे में बताता है, ठीक है, भावों के ह्रास के बारे में, वो होता है विशेष। ठीक है, अब सामान्य और विशेष, अब यहाँ पे जो लाइन आई है प्रवृत्ति उभयस्तु। ठीक है, प्रवृत्ति का मतलब क्या है? कि व्यवहार में लाना। ठीक है, व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना। ठीक है, तो प्रवृत्ति का मतलब होता है व्यवहार में लाना, और उभयस्तु, उभय का मतलब आपको पता ही है, उभय मतलब दोनों के लिए यहाँ पे हो जाए, कभी इसके लिए समान और विशेष के लिए। ठीक है, तो दोनों समान और विशेष व्यवहार में लाने से लाभ होगा, इसका मतलब सिर्फ ये बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जाती है कि आपके प्रवृत्ति और उभयस्तु का मतलब क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सर्वदा सर्वभावना। यहाँ पे बेसिकली ना 3 टाइप के होते हैं, सामान्य भी और विशेष भी, आपने पढ़ा भी होगा। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। ठीक है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। ठीक है, तो इस बुक में आपको 3 डेफिनेशंस दी गई हैं, 3 सामान्य की और 3 विशेष की। तो अभी जो हम पहली डेफिनेशन देख रहे हैं ये द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष की बात की गई है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका द्रव्य सामान्य है और ये जो है आपका वो द्रव्य विशेष है। अब समझते हैं कि द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष है क्या। ठीक है,
बेसिकली यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर आप एक टाइप के द्रव्य का सेवन करोगे तो वो उसी टाइप के द्रव्य को मतलब वो बढ़ाता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो मांस से मांस की वृद्धि होती है, रक्त से रक्त की वृद्धि होती है, शुक्र ठीक है, शुक्र से शुक्र की वृद्धि होती है। तो ये आपकी सेम चीज़ चलती है। अब जैसे एक रोगी का मांस है, ठीक है, ये है रोगी का मांस, हम्म, और पशु पक्षियों का मांस, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, पर इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो क्या, इनकी जाति, इनका धर्म। इनका धर्म क्या है, मानसत्व, ठीक है। तो जो इनके मानसत्व हैं वो कॉमन है इन सब में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। कॉमन चीज़ को बता रहा है कि दो पर्टिकुलर चीज़ों में एक कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। कॉमन फैक्टर बता के उनमें सिमिलैरिटी बताता है, तो वो क्या होता है, सामान्य, ठीक है। कभी हम किसी दो चीज़ों को बोलते हैं ना कि अरे ये दोनों तो सामान्य दिख रहे हैं, तो वहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो रोगी के मांस में और पशु पक्षियों के मांस में मांसत्व जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं द्रव्य समान, और द्रव्य समान का डेफिनेशन क्या है, सर्वदा सर्वभावना सामान्यम वृद्धि कारणम, ठीक है। अब पहले हम सामान्य देख लेंगे तीनों टाइप के, फिर हम देखेंगे विशेष तीनों टाइप के, ठीक है। तो अब हमारा हो गया द्रव्य सामान्य, फिर अब हम देखते हैं गुण सामान्य के बारे में। आगे वाले नेक्स्ट श्लोक में ही गुण सामान्य के बारे में दिया हुआ है। गुण सामान्य का श्लोक है, सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत, ठीक है। तो सामान्य जो है वो एकत्वकरम होता है, मतलब कि सामान्य जो है वो एक ला रहा है, ठीक है। दो डिफरेंट चीज़ों को उनमें एकता स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि ये हो क्या है, एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है, ठीक है। जैसे कि आपके शरीर में जिस भी गुण का ह्रास हो रहा है, ठीक है, अब उस गुण को बढ़ाने वाली चीज़ें हम खाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे शरीर में दोष धातु मल जिन भी गुण को ह्रास हो रहा है, जैसे आपकी मांस आपका कम हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप कोई गुरु भोजन करोगे, ठीक है, गुरु गुड़ वाली चीज़ खाओगे। तो गुरु गुड़ वाली चीज़ खाओगे तो ऑटोमेटिकली गुरुता बढ़ेगी आपकी बॉडी की, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, आप गुड़ वाली चीज़, वैसे गुड़ वाली चीज़ उठा रहे हो। कैसी चीज़ उठा रहे हो आप, गुरु गुड़ वाली चीज़ उठा रहे हो, गुरु गुड़, ठीक है। गुरु गुड़ आपने चूज़ किया तो आपकी शरीर की गुरुता बढ़ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये सामान्यता बता रहा है कि गुरु गुड़ वाले द्रव्य के सेवन से शरीर में गुरु गुड़ की वृद्धि होती है, ठीक है। तो गुड़ गुड़ का क्या बता रहा है यहाँ पे, आपको सामान्यता बता रही जा रही है। इसीलिए ये जो सेकेंड आपका डेफिनेशन था, सामान्यम एकत्वकरम विशेषत्व पृथकत्वकृत, तो सामान्यम एकत्वकरम ये जो है आपका, ये क्या है, गुण सामान्य। कर्म सामान्य का श्लोक है, तुल्यार्था ही सामान्यम, ठीक है। ये अपना श्लोक है कर्म सामान्य का, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे मेंशन कर लेना कि ये कर्म सामान्य के बारे में, आप कर्म सामान्य के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। कर्म सामान्य क्या है कि जो आप बाहर काम कर रहे हो, ठीक है, बाहर की जो बाहरी ज़िंदगी में आप काम कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ से सामान्य है तो वो कर्म आपकी बॉडी में भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने बाहरी ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा एक ही आसन पे बैठे हुए हो बहुत देर तक, तो उससे आपका कफ बढ़ेगा, ठीक है। हम्म, तो कफ बढ़ेगी, गुरुता बढ़ेगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि बैठे रहने वाला कर्म कर रहे हो जिससे आपकी गुरुता बढ़ी है, जिससे आपका कफ बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर आप अधिक बहुत ज़्यादा तैर रहे हो, तैरने के काम से आपको भी पता है कि वातवर्धक होती है, तो वात बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि शरीरगत उन्हीं कर्मों की वृद्धि जिस क्रिया से होती है वह क्या होता है, कर्म सामान्य होता है, ठीक है। विशेष की बात करते हैं, मैंने प्रॉपर टाइम देके आपको समझाया है। विशेष की बात करते हैं तो पहले हम देखेंगे किसके बारे में, द्रव्य विशेष के बारे में, ठीक है। तो अपने द्रव्य विशेष के श्लोक में आ जाते हैं। हाँ, तो द्रव्य विशेष का श्लोक था, हास हेतु विशेषस्त प्रवृत्ति रुभियस्तु, ठीक है। जब आप सामान्य समझ गए हो तो विशेष समझना उससे भी इजी है। तो पहले हम द्रव्य विशेष की बात करते हैं कि कोई बॉडी में किसी पर्टिकुलर चीज़ कोई बढ़ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी ह्रास करने के लिए, उसकी कमी करने के लिए हम कोई ऐसा द्रव्य देंगे जिससे वो कम हो जाए। ओके, सामान्य में हम क्या कर रहे थे कि गुरुता को बढ़ाने के लिए और ही गुरु चीज़ें दे रहे थे, मतलब सामान्य ट्रीटमेंट चल रहा था हमारा। अभी हम क्या कर रहे हैं, ह्रास कर रहे हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर जो द्रव्य है वो बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, देखो,
अब ह्रास हेतु विशेषस्थ प्रवृत्ति उभयस्तु, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो आपकी बॉडी में पित्त की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो आंवला दे सकते हैं। आंवला क्या करता है, आंवल की जो होता है वो पित्त नाशक होता है, ठीक है। तो पित्त का जो वह है नाश कर देगा। साथ में आप अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कफ बढ़ गया है, ठीक है, तो उसको छीण करने के लिए आप शहद का प्रयोग कर दो, ठीक है। तो वो भी आपका किस में आ गया, द्रव्य विशेष में आ गया, ठीक है। जो कि हमारा विशेषश तो पृथकत्व कृत, ठीक है। तो अब गुण विशेष के बारे में बताते हैं कि जैसे आपकी वात वृद्धि हो गई, ठीक है, तो वात की वृद्धि हो गई तो हम तेल का प्रयोग करेंगे। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि वात में और तेल में कोई सामान्यता है, फिर भी तेल का जो गुण है वो वात को कम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है, तेल की कौन सी चीज़ हो रही है, तेल का गुण यूज़ हो रहा है वात को कम करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गुण विशेष का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल से चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी, सॉर्टेड हो जाएंगी एकदम, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है लास्ट कर्म विशेष के बारे में पढ़ते हैं। कर्म विशेष का श्लोक है विशेषस्तु विपर्यय, ठीक है, विशेषस्तु विपर्यय। अब देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, किसी कर्म द्वारा अन्य विपरीत कर्म का ह्रास करने के लिए कोई कर्म करना, ठीक है। ऐसा कोई विपरीत कर्म हो और हम मतलब जो कर्म चल रहा हो उसको उसके विपरीत हम कोई कर्म कर दें और उसको ह्रास कर दें, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब जैसे कि वायु का कर्म क्या होता है, चल होता है, ठीक है। तो वायु का कर्म है चल, अब उसकी वायु बढ़ी हुई है तो हम रोगी को क्या बता देंगे, हम उसको कोई ट्रीटमेंट बता देंगे कि तुम पूर्ण विश्राम करो, ठीक है। मतलब तुम रेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी वायु क्या करेगी, वो थोड़ा वायु वाला जो चल वाला फैक्टर था वो कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको कोई कर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। कर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि तुम पूर्ण विश्राम करो, जिससे क्या होगा कि जो उसका चल गुण है वायु का वो कम होगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल किसका है, कर्म के द्वारा कोई कर्म करके हम ह्रास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कर्म विशेष का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही मुझसे पूरी चरक संहिता पूर्वार्ध पढ़ना चाहते हो तो आप आयुर्वेद स्टडीज़ ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैं एक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं पूरी पूर्वार्ध कंप्लीट करवाऊँगी। आपका सूत्र स्थान, निदान, विमान, शारीर और इंद्रिय स्थान सारे पार्ट्स कवर करवाऊँगी। और ना सिर्फ यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। अगर आपको मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या फिर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी मिनिमल रेट में मैं आपको पूरी चरक संहिता पूर्वार्ध कवर करवाऊँगी। सो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको ये कोर्स जॉइन करना है तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का जो आपको लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।